तो यस, हे टू ऑल, कैसे हो तुम सभी लोग? आई होप सो तुम लोग बहुत ही ज्यादा बढ़िया होगे। अब देखो यार, मैं तुमको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बता दूं। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट लास्ट मिनट टिप्स एंड सजेशंस। क्या लेकिन मैं सिर्फ इसी तरीके की वीडियो बनाता हूं? नहीं। आज हमारे यार दो बहुत ही इंपॉर्टेंट मैराथन्स होने वाले हैं। दो नहीं, एक तरीके से देखा जाए तो तीन मैराथन्स होने वाले हैं। एक तो हमारा 7:30 बजे से हम लोग मैराथन ले रहे होंगे, जिसमें हम लोग 100 क्वेश्चंस निपटाएंगे ग्रामर पर। सेकेंडली, हम 9 बजे से लेकर के 11 बजे तक के बीच में जो ना तुम्हारी पूरी इंग्लिश लैंग्वेज को करेंगे रिवाइज। अब मैं उससे भी एक जरूरी बात पर आ जाता हूं। दिस वीडियो इज नॉट लाइक एनी अदर लास्ट मिनट टिप या सजेशन वीडियो। इसके ऊपर 1 घंटे की प्रॉपर रिसर्च की गई है, तब इसको यहां पर लाया गया। मैं कोई फालतू बातें नहीं करता हूं, इम्प्रैक्टिकल बातें नहीं करता हूं। A to Z तुम्हारे जितने डाउट्स हैं, जितने क्वेश्चंस हैं रिगार्डिंग योर एग्जाम, हर एक चीज इसमें हो रही होगी। तो प्लीज यार इसको एंड तक देखना, और एंड तक देख लो तो बता के जाना इनटू द कमेंट सेक्शन कि हाँ भैया हमने एंड तक देखा था। और प्लीज ये जो 2 लाइव स्ट्रीम्स है, इसमें हमारा टारगेट है 2000 बच्चे लाइव में डालने का। तो मैं चाहता हूं कि तुम इस चीज में सपोर्ट दिखाओ, एंड वी वांट कि यार उस समय पर जो ना हम लोग 2000 बच्चे लाइव बिठाल रहे हूं। अब देखो यार, मैं तुमको यहां पर सबसे पहले तो बता दूं कि हमको कैसे क्या क्या करना है। तुम देख रहे होगे काफी भैया अनस्ट्रक्चर्ड वे में आपने जो ना क्वेश्चंस लिख दिए। ऐसा क्यों? लाइक क्वेश्चन 43255 ये लिखा हुआ है तुम्हारा क्वेश्चंस का ऑर्डर, जिसके हिसाब से तुमको कल क्वेश्चंस को ऑप्ट करना है। ठीक है, कल तुमको जिस हिसाब से क्वेश्चंस को करना है ऑप्ट, ठीक है, ये वही ऑर्डर लिखा हुआ है। कल भैया हम लोग सबसे पहले जो ना अपने लेकर के कॉम्प्रीहेंशन को ऑप्ट करेंगे। कॉम्प्रीहेंशन में हम लोग कल 30 मिनट दे रहे होंगे। ठीक है, तो यहां पर से यार प्लीज इन सारी चीजों को लिखते हुए चलना। ठीक है, कोई फालतू बात नहीं हो रही है। सेकेंडली भैया हम लोग कल जो ना लेकर के नोटिस और ईमेल भी करेंगे। सेकेंडली लाइक हम दूसरी बार में हल्के नोटिस एंड ईमेल करेंगे। भैया कॉम्प्रीहेंशन सबसे पहले क्यों? फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स वेरी टफ। तुम शायद पहले होगे लाइक, या फिर मेरे को पहला देख रहे होगे जो ये सुन रहे होगे कि भैया कॉम्प्रीहेंशन टफ है। हाँ भाई कॉम्प्रीहेंशन टफ है। रियल टाइम एफर्ट्स लगते हैं प्रिसाइज लिखने में और उसके आंसर लिखने में, क्योंकि इसमें ओन वर्ड्स, उसमें एक चीज याद रखना, उसमें बहुत क्लियरली मेंशन्ड है कि भाई तुमको अपने ओन वर्ड्स में लिखना है, तो तुमको वो गलतियां नहीं करनी है। रिमेंबर दैट। कॉम्प्रीहेंशन हम सबसे पहले करेंगे, 30 मिनट देंगे, 20 नंबर की चीज है। ठीक है, सो इट्स वेरी मच इंपॉर्टेंट। उसके बाद में भैया नोटिस और ईमेल की अगर हम बात करते हैं, दूसरा हम ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारा दिमाग स्ट्रेस्ड होगा थोड़ा, तो अभी हम क्रिएटिव चीज उतनी पिक ना करें, हम फॉर्मेट वाइज खेलें। तो ये जो क्वेश्चन 3 और 2 है, इसमें जो ना तुम्हारे पास में एक ऑप्शन रहेगा कि भाई तुम अपने हिसाब से भी पिक कर सकते हो क्वेश्चन 3 या 2 में। नोटिस करेंगे 15 मिनट में और लेटर करेंगे हम लोग 15 मिनट में। नोटिस ईमेल 15 मिनट में और लेटर करेंगे 15 मिनट में। दोनों ही फॉर्मेट बेस्ड चीजें हैं, बहुत ही इजीली जो है ना हो जा रही होंगी। अब भैया ये चीज भी बढ़िया लगी। अब उसके बाद में भाई साहब आप डायरेक्टली किस पे आओगे? क्वेश्चन नंबर 5 पे। अब भैया समझ में नहीं आया आपने ये ग्रामर कैसे स्प्लिट कर दिया। देखो सबसे पहले तो यार जितने लोग तुमसे ये कह रहे हैं कि ग्रामर 5 मिनट की चीज है, इट इज नॉट। ठीक है, ग्रामर 5 मिनट की चीज नहीं है। ग्रामर पे एटलीस्ट 20 से 25 मिनट हमको बहुत आराम से देने हैं। 25 मिनट तो बैर मिनिमम देने ही देने हैं, और हमको उसमें पूरे मार्क्स को सिक्योर करना है, क्योंकि बाकी पोर्शन में तुम नंबर निकाल लोगे, लेकिन अगर तुम लिटरली 70 प्लस 75 प्लस स्कोर करना चाहते हो तो तुमको ग्रामर में अच्छा खासा समय देना पड़ेगा। तो मैंने यहां पर से 2 चीजों में स्प्लिट कर दिया। देखो ग्रामर को तुम्हें ओवरऑल 20 से 25 मिनट जो ना देने हैं, लेकिन स्टिल सबसे पहले हम भैया ग्रामर के सिर्फ वही क्वेश्चंस करेंगे। तुम देख सकते हो कि जब मैंने पहली बार में ग्रामर लिखा है, तो तब हम सिर्फ वही क्वेश्चंस करेंगे जिसपे हमको पूरा बिलीफ है, जिसपे हमको लग रहा है कि यार हम लोग जो ना 100% कॉन्फिडेंट है, वी आर 100% करेक्ट। ठीक है, हमको एक ऐसी गट फीलिंग आ रही है, हम सिर्फ उस पर जो ना लेकर के टिक मारेंगे। बाकी क्वेश्चन जिसपे हमको लग रहा है कि हम कंफ्यूज्ड हैं, या फिर हमको अभी एज ऑफ नाउ इमीडिएटली समझ में नहीं आ रहा हम किस ऑप्शन पे क्लिक करें, तो हमको लेकर के उस पर कुछ नहीं करना, उसको अभी जो लेकर के लाइक छोड़ देना। फिर हम आएंगे भैया अपने ऐसे पर। जो लोग तुमसे कह रहे हैं कि ऐसे पर 35 से 40 मिनट दो, वो गलत है भाई। क्योंकि अगर आप 35 से 40 मिनट ऐसे पर दोगे, यू विल फाइंड आउट कि भाई तुम एंड तक जो ना ऐसे घिस रहे होगे पेन को जो ना पेपर पे, और तुम्हारा पेपर डन नहीं हुआ होगा। वांट दैट टू हैपन? नहीं ना। या फिर तुम ये चाहोगे कि आराम से तुम जो ना 10 मिनट पहले सब कुछ डन कर बैठे हो, और तुम्हारे पास में एक लाइक लेकर के चेक करने के लिए एटलीस्ट 5 मिनट का समय, समझ रहे हो? तो अब तुम ऑब्वियसली यही चाहोगे कि तुम्हारे साथ में भी यही हो, राइट? तो अब देखो यार मेरी बात को सुनना, ऐसे को अपन को जो ना 25 से 30 मिनट में निपटाना है। ठीक है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू कंप्लीट योर ऐसे इन दिस गिवन टाइम। उसके बाद में भैया हम लोग सेकेंडली क्या करेंगे? अब हम वापस ग्रामर खोल देंगे और हम ग्रामर के वो क्वेश्चंस करेंगे जो जिनमें लाइक हम कंफ्यूज्ड थे। ठीक है, तो ये चीज आई होप सो समझ में आ गई होगी। अब भैया पूरा टाइम मैनेजमेंट आपने ये बता दिया कि हमको राइटिंग टाइम में क्या करना है, रीडिंग टाइम को और बता देते। तो मैं बता दूं, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल तुमको शुरुआती 5 मिनट चॉइस बनाने में देना। भैया ये चॉइस बनाना क्या है? पहले बार लाइक ऐसा कुछ सुन रहे, चॉइस भी करनी होती है। लिसन, कॉम्पोजिशन में 5 टॉपिक्स होंगे।
बच्चे सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, वो जल्दी जल्दी में कोई भी एक टॉपिक उठाते हैं, ठीक है, जो उनको लाइक एट अ प्रेजेंट लाइक लगता है ऐसा कि मैं वो लिख लेंगे, फिर वो लिख नहीं पाते, एक पेज लिखते हैं 10 मिनट बर्बाद कर देते हैं और फिर उसे काट देते हैं। उससे क्या होता है, एक आपके 10 मिनट बर्बाद हो गए, एक पेज बर्बाद हो गया, सेकेंडली तुम्हारा एग्जामिनर पर जो ना लेकर के एक बहुत गंदा इंप्रेशन गया, ठीक है, कि तुमने एक नया ऐसे काट दिया, और सेकेंडली टाइम सबसे ज्यादा जो ना इंपॉर्टेंट लाइक है, और वो चीज बर्बाद हो गई। तो हमको ये गलती नहीं करना है। पहले शुरुआती 5 मिनट हम लोग समझेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, पांचों टॉपिक्स में से सब पर एक एक मिनट की क्रिटिकल थिंकिंग को अप्लाई करेंगे, और फिर हम चॉइस बना रहे होंगे भाई पांचों में से लिखना किस पे, ठीक है। उसके बाद में भैया जो हमारे 10 मिनट होंगे उसमें हम लोग करेंगे पैसेज, ठीक है। उसके बाद में जो हमारे पास में 10 मिनट होंगे उसमें हम क्या करेंगे, पैसेज करेंगे। अब भैया ये पैसेज का यहां पर से हम रीडिंग मारेंगे, और तभी मैंने बोल रखा है कि जैसे ही पैसेज की रीडिंग ओवर हो तो हम हाल के हाल कॉम्प्रीहेंशन पे कूद जाना, और हाल के हाल जो है ना अपना लेकर के 25 से 30 मिनट के अंदर अंदर सब कुछ कर लेना, डन, ठीक है। अब भैया ये सारी चीजें तो आ गई समझ में कि टाइम मैनेज कैसे करना और क्वेश्चन कैसे लाइक हमको पिक करना है। लेकिन भैया अब हम लोग थोड़ी सी क्वेश्चन वाइज अप्रोच की बात करते हैं, जैसे कि कॉम्प्रीहेंशन। भाई साहब रिमेंबर दैट कॉम्प्रीहेंशन में 3 पार्ट है, एक है पार्ट ए। तो यहां पर से तुमको बहुत वाइजली चूज करना है, वो बहुत ही ज्यादा ट्रिकी क्वेश्चंस पूछेंगे, ऑल्दो सेम टाइप ऑफ क्वेश्चंस लाइक ऑन अ नटशेल लेवल जो है ना लेकर के थोड़े थोड़े जो है ना लेकर के सेम टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो है तुम्हारे लेकर के यहां पर सेक्शन भी ग्रामर पोर्शन में मिल रहे होंगे, लेकिन स्टिल ये बहुत ज्यादा ट्रिकी होंगे, ठीक है। तो इनको जो ना तुम्हारे को थोड़ा सा वाइजली चूज करना, और मैं सजेस्ट करूंगा कि 2 से 3 मिनट आराम से इस पर देना, सोचना समझना देखना, उसके बाद में चूज करना। द बेस्ट थिंग इज कि उसमें एमसीक्यूज है, तो इतने कंफ्यूज्ड अब तुम नहीं होगे, थोड़ा बहुत तो दिखाई दोगे आंसर में, लाइक वो दिख रहा होगा तुमको, 4 ऑप्शंस में सोचना होगा, ये नहीं है कि तुम्हारे पास मिलियंस ऑफ थॉट्स आ रहे हैं, ठीक है। सेकेंडली उसके बाद में भैया पार्ट बी में तुम्हारे पास में एक चीज तुमको क्लियर करनी है कि भाई साहब यू हैव टू राइट इट इन योर ओन वर्ड्स। तुम अगर देखोगे स्पेसिमेन पेपर को उठा करके, इट इज वेरी क्लियरली मेंशन्ड दैट यू हैव टू राइट इट इन योर ओन वर्ड्स। तो अगर तुम ये सोच रहे हो कि मैं पैसेज के लिखे हुए फ्रेजेस क्लॉजेस को रेप्लिकेट कर दूंगा इन माय आंसर, सो दैट इज रॉन्ग। यस यू कैन डू इट बट नॉट ऑन दैट लेवल के भाई तुमने पूरा ही वही चेप दिया, नहीं सर ये नहीं कर सकते आप। आपको खुद के वर्ड्स में एलैबोरेट करना है, तो पहले कुछ लिखो, हाँ कुछ अगर लग रहा है कि भाई कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स है, कुछ इंपॉर्टेंट फ्रेजेस हैं, तो वहां पर से वो चीज को तुम लेकर के इसमें डाल सकते हो, ठीक है। अब भैया पार्ट सी आ जाती है, समरी प्रिसाइज, सबसे कठिन चीज। ये एक चीज मेक श्योर करना कि तुम सिर्फ 50 वर्ड्स में लिख रहे हो। मैंने एक अलग से वीडियो ड्रॉप कर दी है, ठीक है, रिगार्डिंग हाउ टू राइट योर समरी, ठीक है, समरी लिखनी कैसे जाती है, इस पे मैंने एक प्रॉपर वीडियो को आउट कर दिया है, तुम उसको देख सकते हो, बढ़िया तरीके से अपनी सारी चीजों को उसमें डन कर सकते हो। सेकेंडली अगर अभी हम आगे बढ़ते हैं, तो अब मेरी बातों को यार अच्छे तरीके से समझना देखना। सी यहां पर से भाई साहब लेकर के जब आप लेटर की बात करते हो, फर्स्ट ऑफ ऑल एक चीज याद रखना, जस्ट बी क्रिएटिव एंड फ्रेम आ गुड स्टोरी, ठीक है। तुम जो ना थोड़े से ज्यादा क्रिएटिव और इमेजिनेटिव आदमी बनना उस समय पर, ठीक है। तो मतलब उसमें जो ना जैसे तुमको बचपन में बहुत नए नए थॉट्स आते थे, सेम चीज वहां पर बनाना। क्योंकि देखो उन्होंने कुछ भी पूछा, लेट सपोज एक इनफॉर्मल लेटर है, फैमिली से बात चल रही है, तो फैमिली के डिस्कशन में क्या कैसा अपन बहुत ज्यादा क्रिएटिव और इमेजिनेटिव बन सकते हैं, कितनी ज्यादा रियलिटी हम उसमें डाल सकते हैं, वो हमारा जो ना गोल होना चाहिए। अगर एक फॉर्मल लेटर है, लेट सपोज किसी प्रॉब्लम पे डिस्कशन हो रहा है, तो ये चीज खुद से क्वेश्चन करना कि भाई ये प्रॉब्लम क्यों हुई, किस वजह से हुई, ठीक है, और उसके बाद में इसके क्या क्या रीजन थे, और लाइक तुम समझो मतलब क्या क्या सारी चीजें हैं, तुम जो है ना सारी चीजें उसमें सोचना, इमेजिनेटिव आदमी बनना, और फिर जाकर के फ्रेम करना अपने एक लेटर को। अब भैया देखो अच्छे तरीके से मेरी बात को सुन लो। लेटर में सबसे पहली टिप होगी कि आपको फॉर्मेट पर लाइक एकदम जो ना बने रहना है। एंड यस ऑब्वियसली मैंने ये बोला है, जस्ट बी ओवर क्रिएटिव, नॉट लाइक राइट ओवर, लाइक ओवर राइट मत कर देना, ठीक है। ये जो ना लेकर के तुम ओवर राइट करोगे तुम्हारे नंबर कटेंगे। एक इंग्लिश लैंग्वेज की सबसे इंपॉर्टेंट टिप कि भाई जितना ज्यादा एग्जामिनर आपकी कॉपी में रुकेगा उतने ज्यादा आपके नंबर कटेंगे। तो प्लीज यार एक चीज याद रख लेना कि भाई आपको लेकर के यहां पर से ओवर राइट तो नहीं करना है किसी भी हाल में, ठीक है। तो हम यहां पर से ओवर राइट तो किसी भी हाल में जो ना नहीं कर रहे होगे। सेकेंडली भैया यहां पर से मेन फर्स्ट पैरा जो हो रहा होगा तुम्हारा, वो बहुत ज्यादा कैची होना चाहिए, क्योंकि इंट्रो पैरा से क्या होता है, एग्जामिनर पे एक अच्छा इंप्रेशन हम लीव करते हैं। देखो फॉर्मेट अगर तुम्हारा प्रॉपर सही हुआ 3 से 4 नंबर निकाल लोगे, फिर पैरे से लाइक जो पैरा होता है ना उससे डिसीजन मिलता है कि हमको आउट ऑफ 10 मिलेंगे, 9 मिलेंगे, 8 मिलेंगे, इन तीनों में से ही कोई एक मिलेगा। हाँ बहुत गंदा होगा 7, 6 भी मिल सकता है, लेकिन स्टिल हमारा गोल है कि हम एटलीस्ट 9 तो उसमें से निकाल ही लें, ठीक है, जिससे हमको बेस्ट मार्क्स हम फेच आउट कर रहे हो। तो भाई साहब उसके लिए आपका पैरा जो ना लेकर के फर्स्ट वाला बहुत ही ज्यादा कैची होना चाहिए। डिस्कस एंड ब्रीफ अबाउट द टॉपिक, ठीक है। तो मतलब लेकर के जो भी टॉपिक है उसको डिस्कस करो, ठीक है। तुमको ये समझना है कि जो दूसरा पर्सन है ही इज ऑल्सो इनटू द इंटरेक्शन विथ मी, तो उस तरीके से डिस्कस करो, उसको बताओ, भले ही वो जानना भी नहीं चाहता, लेकिन जैसे तुम्हारे सामने कोई बैठा हुआ होता है तुम उसे बताते हो सारी चीजें, तो इसको भी बताओ और ब्रीफ करो उसको हर एक डिटेल के बारे में,
या फिर हर एक दिक्कत के बारे में, या फिर हर एक फायदे के बारे में, या फिर हर एक डिसएडवांटेज के बारे में, मतलब जो सारी चीजें हैं हर एक चीज उसमें लिख मारो। उसके बाद में लेकर के भैया एक दो लाइन आपको मैं रटा दे रहा हूं, जैसे कि एक हो गई एंटीसिपेटिंग फॉर अ पॉजिटिव रिस्पॉन्स। ये अगर तुम फॉर्मल लेटर के एंड में लिखते हो बहुत तगड़े वाला मजा आ जाएगा। और उसके बाद में भैया एक थैंकिंग यू, ठीक है, सो लाइक थैंकिंग यू लिख सकते हो, थैंक यू लिख सकते हो। ये कुछ इंपॉर्टेंट लाइंस हैं जो तुमको याद रखनी है, ठीक है। ऑब्वियसली तुम लिखते ही हो, लेकिन हाँ इनको जो ना मैंने बता दिया कि भाई लिखना भूल मत जाना, क्योंकि इससे बहुत ज्यादा जज करता है, क्योंकि ये जो ना एक पार्ट है तुम्हारे फॉर्मेट का, ठीक है। उसके बाद में भैया नोटिस और ईमेल की बात करते हैं। आप अच्छे तरीके से देख लो यार, ये किसी बच्चे, हाँ यस, उसका नाम निमिष गुप्ता था, ठीक है। उसका कमेंट आया था, मेरे को बहुत अच्छा लगा, तो मैं शाउट आउट दे रहा हूं टू निमिष गुप्ता। इफ यू आर वाचिंग दिस वीडियो, नेक्स्ट लेवल एफर्ट्स ब्रो। सी उसने जो ना लेकर के यहाँ पर से एक ये चीज पोस्ट की थी इनटू द कमेंट सेक्शन, तो भाई मैंने लेकर के वही चीज को यहाँ पर से लिखा है कि देखो यार, चैनल एनडीटीवी से याद रख लो, इसका फॉर्मेट क्या है, CNDTV, ठीक है, CNDTV, कैची हेडिंग, नेम ऑफ द इवेंट, डेट, टाइम, वेन्यू, और इससे तुम 5 नंबर निकाल लोगे अपने एक नोटिस में। रिमेंबर दैट अगेन कि भाई साहब तुम्हारे को कुछ कुछ चीजें याद रखनी है। नोटिस और ईमेल में आप जो ना लेकर के फालतू की बातें नहीं कर सकते। यू कैन नॉट यूज जर्की सेंटेंसेस, यू कैन नॉट यूज डिसजॉइंट सेंटेंसेस, यू कैन नॉट यूज रॉन्ग फ्रेजेस। तुमको बहुत ज्यादा फॉर्मल रहना है, सो स्टे फॉर्मल। सेकेंडली, बी क्रिएटिव, अच्छी चीजें लिखो, जैसे कि एक कैची हेडलाइन लिखनी है, ठीक है, तो अब तुम बहुत सारी चीजों को सोच सकते हो, ठीक है, लेकिन ओवर क्रिएटिव भी नहीं हो जाना, ठीक है। क्या मान लो अगर कोई अनाउंसमेंट करनी है रिगार्डिंग दी व्हाट, कि भाई लेकर के लेट सपोज किसकी अनाउंसमेंट करनी है कि भाई हमारे स्कूल में एक म्यूजिक फेस्टिवल हो रहा है, ठीक है, तो तुमने उस पर लिख दिया आज हमारे घर पर, लाइक आज हमारे स्कूल में किंग आएगा, ठीक है, या फिर तुम समझ लो कुछ भी, कि भाई मतलब कुछ भी ऐसे नहीं लिख देना, ठीक है। तो भाई मतलब कुछ उल्टा सीधा मत लिख करके आना, ठीक है। जैसे कि मैंने सेम चीज बताई ना, कंप्यूटर में तुम अगर वॉइड मेन के बाद में मेन कुछ भी एक नाम है तो कुछ भी रख सकते हो, तो ये नहीं है तुम वॉइड पप्पू रख दोगे, ठीक है। ये चीज याद रखना कि भाई एक रेलेवेंट नेम लिखते हैं तो वो क्रिएटिव भी, लाइक क्रिएटिविटी भी एक लेवल पे होनी चाहिए। सेकेंडली, स्टिक टू द फॉर्मेट, फॉर्मेट पे स्टिक करो। और उसके साथ साथ नोटिस जो है तुम्हारा हमेशा बॉक्स में रहेगा। ये चीज मैं बुक्स में और फॉर्मेट्स में चेक कर करके बता रहा हूं। ईमेल पे इट्स नॉट एट ऑल मैंडेटरी, बट यस, नोटिस को तुमको बॉक्स में रखना है, नोटिस को तुमको बॉक्स में रखना है। सेकेंडली भैया आपको 50 वर्ड्स के अप्रोक्स इस चीज को खत्म कर देना है, ठीक है। अप्रोक्सीमेटली 50 वर्ड्स यूज करो और इस चीज को डन कर दो, ठीक है। उसके बाद में भैया अगर अभी अपन आगे बढ़ते हैं तो अब भाई साहब अभी अब थोड़ा सा ऐसे की बात करेंगे। ऐसे इट्स लाइक ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सी सबसे पहले तो एक चीज याद रखना, प्लॉटेड एज इन उसका जो इंट्रो होगा, ठीक है, इंट्रो में तुम ब्रीफ करोगे अबाउट द टॉपिक। सेकेंडली, अगर तुमसे बोला गया है कि भाई 300 से 350 वर्ड्स की वर्ड लिमिट है, तुम 350 से 370 वर्ड यूज करोगे, क्योंकि इन एंड ऑन ये बहुत ज्यादा यूज होता है। मतलब समझ लो कुछ कॉमन वर्ड्स, इन एंड ऑन, फॉर, फ्रॉम, वॉज, वर, देयर, देयर, ठीक है, तो यहां पर से ये वर्ड्स बहुत ज्यादा यूज हो जाते हैं, तो एग्जामिनर एक एक वर्ड नहीं सुनता। चलो मैं तुमको अभी पेजेस के टाइप में भी बता दे रहा हूं, ठीक है। और प्लॉट कैसे करना है भैया, पहले तो इंट्रो हम लोग फ्रेम करेंगे, बताएंगे कि हम किस चीज पे बात कर रहे हैं, 5 to 6 वैलिड पॉइंट्स देंगे और उसके बाद में फिर हम कंक्लूजन पे आएंगे। सो व्हाट यू कैन सी इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि भाई एटलीस्ट 8 पॉइंट लिखो। उसके बाद में ट्राई नॉट टू ऑप्ट पिक्चर बेस्ड वाला लेकर के जो तुम्हारा ऐसे है उसको ऑप्ट मत करना। और आर्ग्यूमेंटेटिव जो है मेरी साइड से लेकर के लाइक रिकमेंडेड होगा, और उसमें मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप दूंगा कि भाई इसमें स्टिक ऑन वन साइड, ठीक है। किसी भी ऐसे में कुछ भी करो भाई एक साइड पे रहना। ऐसा नहीं है कि तुमको अगर बोला गया यूज ऑफ मोबाइल फोन शुड बी बैंड, ठीक है, तो लेकर के इसमें तुम जो ना थोड़ा फॉर की भी बात कर रहे हैं, थोड़ी अगेंस्ट की भी, उसमें पूरे नंबर जाएंगे, ठीक है। सो रिमेंबर दैट नॉट टू मेक दिस मिस्टेक। उसके बाद में भैया हम क्या करेंगे, अगर पेज फॉर्मेट में हमको बात करनी है, मैंने देखो सारी चीजें एकदम अच्छे से लिख ली थी। तुम्हारा स्टार्टिंग लेवल पे यहाँ पर इतने में डिटेल्स वगैरह आती है, यहाँ पर तुम रोल नंबर एंड ऑल सारी चीजों को फिल कर रहे होते हो, तो यहाँ पर से तुमको इधर से स्टार्ट करना है, ये वाला पेज करना है, ये वाला पेज करना है, ये वाला पेज करना है और ये वाला पेज करना है, ठीक है। समझ गए कि तो भाई तुम ये वाला पेज भी डन कर लेना, ये वाला पेज एक पूरा कर देना, उसके जस्ट पीछे वाला एक नया पेज को स्टार्ट करके यहाँ से ये डन करना और इधर से ये पेज 4 कर देना, ठीक है। ये चीजें भी भैया हम लोग डन कर देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें तो, ठीक है। उसके बाद में अब मैं तुमको सिखाऊंगा भाई ये 6 क्वेश्चंस टेक्निक, ठीक है। अब ये तुम्हारे को ऐसे में बहुत ज्यादा जो है लाइक हेल्प कर रही होगी, अभी मैं बता दे रहा हूं। सबसे पहले तो देखो यार, जब भी तुम ऐसे में काम कर रहे हो तो तुमको एक चीज पता होना चाहिए, हु लाइक whom you are writing the essay on, तो हु, और उसके बाद में why you are writing the essay, why you are elaborating the topic, why you are discussing on the topic। secondly उसके बाद में when was the topic held, when you can just like question all the things, तो like when एक याद रखना। उसके बाद में where, तो भाई ये चीज कहां पे बेस्ड है, ये टॉपिक कहां से आ रहा है, इसका रीजन क्या है, और लाइक इसके
कॉजेस क्या है, समझ रहे हो, हाउ दिस हैपेंड, सो लाइक ऑल दीज थिंग्स, समझ रहे हो। उसके साथ साथ व्हाट, ठीक है, सो व्हाट इज दिस, व्हाट इज दैट, व्हाट इट कैन बी, तो लाइक तुम समझ रहे हो बहुत सारी अप्रोचेस हैं, 6 तरीके के क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं, इनको अपन को याद रखना है। उसके बाद में भैया क्या यही चीज है, नहीं सर, एक और चीज बता दूं, एक 9 नॉलेज टेक्निक भी होती है, रिमेंबर दैट। इसमें तुमको लेकर के भाई पहले तो डिफाइन करना है सब कुछ, उसके बाद में भी आपको सोशल व्यू देखना है। जैसे फोन है उसका सोशल व्यू क्या है, तो लोग उसको अब जो ना पेरेंट्स समझते हैं, अगर आप अबव द एज ऑफ 30 to 35 जाते हो, जहां पेरेंट्स जो ना लेकर के उनके बच्चे को अप्रोक्सीमेटली लाइक उनके बच्चे ना 6-7 साल के हो जाते हैं, तो दे आर एडिक्टेड टू देयर फोन, ठीक है। तो उस समय पर तुम जानते हो कि भाई सोशल व्यू क्या है। उसके साथ साथ भी रिलीजन के बेसिस पे बात करनी है कि कोई भी चीज, फोन में तो ऑब्वियसली कोई रिलीजन नहीं हुआ बट स्टिल, ठीक है। इकोनॉमिक बेसिस पे बात करनी है कि इकोनॉमिक क्या राइज है या फिर क्या फॉल है, ठीक है। सेकेंडली तुमको साइकोलॉजिकली सोचना है कि भाई क्या चीज है, क्या कॉजेज है उसके, ठीक है। फिजिकली भी तुमको उसकी बात करनी है, हिस्टोरिकली उसने क्या 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 ऐसे लाइक उसकी मतलब क्या ऐसी एमिनेंट्स है उसके साथ साथ, या फिर क्या उसके ड्रॉबैक्स है, ये सारी चीजों के बारे में बात करना है। पॉलिटिकली भाई उसमें क्या कैसे उसके रीजंस है, लाइक समझ रहे हो कि पॉलिटिकली वो क्या एक लाइक रूल कर रहा होता है चीजों पर, ठीक है। उसके अंदर पर्सनल लेवल पे तुम क्या सोचते हो, दैट ऑल्सो मैटर्स, कि तुम्हारा ओपिनियन, तुम्हारी लोगों से अपील, तुम्हारा कंक्लूजन, तुम्हारा अंत में एक लाइक समझ रहे हो तुमने क्या एक एंड में रिजल्ट दिया अपने एंड से, ठीक है। तो वो चीज भी जरूरी है। सेकेंडली अगर अभी अपन आगे बढ़ते हैं, देखो कि भाई जो भी पैराग्राफ लिख रहे हो उसमें एक चीज याद रखना, बिगिनिंग में हमेशा तुम इंट्रोड्यूस करोगे, ठीक है। उसके बाद में भैया तुम मिडिल में एक्सप्लेन करोगे, और साथों साथ एंड में आकर के तुम रीस्टेट करोगे पॉइंट्स को, और दूसरे पॉइंट पर जाने के लिए खुद को उसके ट्रांजिशन के लिए प्रिपेयर करोगे। समझ में आ रहा है। उसमें तुम खुद, हाँ, कंक्लूजन वाले में एकदम एंड में अपने कंक्लूजन के साथ में चीजों को एंड कर देना। लेकिन अगर तुम्हारा कोई भी फर्स्ट से लेकर के 7th तक कोई भी पैरा है, मतलब कोई भी पैरा है, अगर वो लास्ट पैरा नहीं है तो उसमें हमेशा याद रखना, बिगिनिंग में हम लोग भैया इंट्रोड्यूस करेंगे, मिडिल में हम एक्सप्लेन करेंगे, और एंड में हम लोग रीस्टेट करेंगे पॉइंट्स को, और नेक्स्ट एक पॉइंट के लिए ट्रांजिशन में आ रहे होंगे। उसके बाद में भैया तो अभी देखो यार, ग्रामर की बात करते हैं तो देखो अभी मैं तुमको एक चीज बता दूं बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, डोंट डू इट इन हरी। जितने लोग तुमसे बोल रहे हैं ग्रामर को 5-7 मिनट में करो, मैं फिर बता दे रहा हूं वो बहुत गलत बात है। डोंट पैनिक, ठीक है। कोई लेकर के जना लेकर के तुमको पैनिक नहीं करना है। थर्डली, अटपटा लगे तो डिच कर देना। इसका मतलब क्या है कि अगर मान लो किसी चीज, एक सेंटेंस के बीच में एक हम प्रीपोजिशन कंजक्शन ऐड कर रहे हैं लाइक बाय, अब उस जगह पर बाय जो ना कुछ हो ही नहीं रहा, ठीक है, आ रहा है समझ में। सो लाइक लेकर के अब ये क्या होती है, मतलब तुम समझ रहे हो, अगर हमको कुछ अटपटा साउंड कर रहा है, ठीक है, आ रहा है ना समझ में, कि भाई साहब लेकर के उस जगह पर तुमको फालतू की बात नहीं करनी है, ठीक है। उधर पे तुमको सीधा सीधा उसको क्रॉस मार देना है, डिच कर देना है। सेकेंडली, गो अहेड विद द रूल्स। एक बार रूल्स पहले पढ़ करके जाओ। लास्ट मिनट सजेशन वीडियो है, काफी पहले आउट की जा रही है, मैंने रूल्स पूरे पढ़ाए हैं, सारे लेक्चर वन शॉट पर अवेलेबल है। पूरे रूल से एक बार पढ़ के जाओ, मैंने इन डेप्थ हर एक रूल को पढ़ाया है, विद एग्जाम्पल पढ़ाया है। तो हर एक रूल को यार प्लीज पढ़ करके जाओ, और जो 100 हमारा लाइक एक मैराथन होने वाला है ना, उसको तो देख करके जाना ही जाना, ठीक है। तो दिस विल हेल्प यू अ हेल अलॉट, ठीक है। जो हमारा 100 क्वेश्चन वाला ग्रामर मैराथन है, उससे तो तुम्हारी बहुत ज्यादा हेल्प हो जाएगी। उसके बाद में अब सारी चीजें डन है यार, तो अब जाओ फोड़ दो। और एक चीज यार मैं तुमको बताना चाहूंगा, देखो मैं फालतू का कोई जो ना फालतू की बातों पे या फिर कंट्रोवर्सीज किसी भी चीज पे, फालतू की चीजों पे बिलीव नहीं करता। मैं किसी के बारे में कुछ हेटरेड स्प्रेड नहीं करता। मैं चाहूँ तो लोगों को टारगेट कर सकता हूँ, उनको टारगेट करके खुद आगे आ सकता हूँ, लेकिन तुम लोगों ने इतना सपोर्ट दिया है मुझे इतनी कम एज में, आई रियली डोंट थिंक मेरे ऊपर कोई जो ना गॉड्स गिफ्ट था या फिर कोई टैलेंट था। ये चीज है जो ना बहुत नॉर्मल होती है, लेकिन तुमने जितना प्यार दिखाया है उसके बाद में जो भी आज मैं हूँ वो सिर्फ यार तुम्हारी वजह से हूँ। तो देखो एक ऐसी चीज है यार, मैं तुमको बताता हूँ, बैच 2022 से भी बोली थी, भाई टेंशन मत लेना, कुछ भी हो कैसा भी हो, यू आर राइटिंग योर बोर्ड एग्जाम फॉर द फर्स्ट टाइम, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। इंग्लिश लैंग्वेज का पेपर है, इसको दे करके आओ। इंग्लिश लिटरेचर का पेपर भी दोगे 1 तारीख को, फिर सीधा तुम्हारा पेपर 6 तारीख को है। मेरे बोर्ड्स चल रहे हैं भाई, तो मैं उतना ज्यादा हेल्प नहीं कर पा रहा हूँ। मतलब तो कुछ नहीं है इस बात का कि तुम बोलोगे भैया आप 10-12 घंटे तो खड़े ही रहते हो यूट्यूब पर, आपके पेपर बोर्ड एग्जाम चल रहा है फिर भी आप लाइक खड़े हुए हो। बट द पॉइंट इज यार, देखो मैं जो ना सीरियस लेवल पे चाहता हूँ कि जब मैंने अपनी पढ़ाई को कुर्बान किया है, शायद से तुम 20-25-30,000 50,000 जितने ही बच्चे हैं, अगर वो 20-25-30 बच्चे भी होते तो अभी एक की पढ़ाई से तो बड़ी पढ़ाई थी उनकी। तो यार मैं एक छोटी सी चीज चाहता हूँ कि अभी अपने आप से ऑनेस्ट रहना, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। 16 साल तक तुमको रेज किया गया इस चीज के लिए, पुट द बेस्ट ऑफ यू इनटू इट, सबसे बेस्ट एफर्ट्स डाल देना। कल के पेपर में अगर कोई निकलेगा तो वो तू होगा। एक चीज याद रखना, कोई तुमको इस चीज के बेसिस पे जज नहीं करने वाला कि तुमने कितनी अभी तक पढ़ाई की थी। कल के बाद में क्या रिजल्ट निकल करके आएगा उसके बेसिस पे हर कोई जज कर रहा होगा।
और मैं फिर कह रहा हूं देयर आर स्टिल टाइम्स दैट यू कैन जस्ट प्रिपेयर योरसेल्फ एंड स्कोर 70 प्लस 75 प्लस। इम्प्रैक्टिकल बात नहीं कर रहे हैं हम, 80 का तो सपना दिखाई नहीं रहे, लेकिन हाँ अगर तुमने अच्छे एफर्ट्स डाल दिए, अगर तुम्हारी इंग्लिश का कोर स्ट्रॉन्ग है तो तुम 70 to 75 स्कोर कर सकते हो। अदरवाइज मैं कह रहा हूं अगर तुम्हारा स्कोर लेट सपोज 30 नंबर आ रहा था और तुमने मेहनत करके उसे 60 तक पहुंचाया, तो मेहनत करना सीखे ना यार। जो एक महीना चलता है ना हमारे बोर्ड्स का, ये हमको सिर्फ 10th का सिलेबस नहीं सिखाता, ये हमको मेहनत करना सिखा देता है। जैसे मैं अपने एंड से अगर बताऊं तो मेरी जिंदगी में स्केड्यूल कुछ इस प्रकार चलता है कि मैं 3 घंटे सोता हूं और 21 घंटे अगर मैं कुछ कर रहा हूं तो वो काम है। तो ये जो तुम चीज समझ पा रहे हो ना कि लाइक अब यहाँ पर से पूरे एफर्ट्स डाले। इवन तो मेरी यार तबीयत भी खराब है, तुम समझ सकते हो, बीच बीच में जो ना मैं बोल नहीं पा रहा हूँ क्योंकि नाक मेरी जो ना एकदम टोटली लाइक इट्स लाइक पूरी जैम्ड है, समझ रहे हो, बोल भी नहीं पा रहा हूँ मैं अभी लाइक। बट एनी विच वेज यार देखो बहुत मेहनत की हमने, साथ में साल भर रगड़ा है। तुमने अभी एफर्ट्स देखे, हम लोगों ने सीरीज पे सीरीज चला दी, नई से नई मैराथन्स पे मैराथन्स लगा ली, अपने बोर्ड्स को मैंने साइड में रखते हुए सारी चीजें कर ली। आई एम नॉट प्लेइंग एनी सिंपैथी कार्ड, बट बड़े भाई की तरह एक छोटी सी चीज बस तेरे से मांग रहा हूँ कि यार तूने अगर साल भर मेहनत नहीं की ना, ये एक वो महीना है वेयर वी कैन प्रूव आवरसेल्फ। गैप्स हैं अपने पास अच्छे खासे, हम मचा देंगे। और ये साल भर जो हमने बर्बाद किया है वो मैटर नहीं करता, अब हम क्या कर रहे हैं और हम क्या बनाने वाले हैं अपने रिजल्ट पे, वो चीज मेहनत लाइक मैटर करती है। तो आई वॉन्ट यू ऑल कि यार अब तुम फोड़ के आओ कल के पेपर में, बहुत मेहनत की है, साथ में ये मेहनत जो है ना बर्बाद नहीं जानी चाहिए। हम कोई क्रिएटर या इन्फ्लुएंसर वाले टच में नहीं थे, भैया दीदी वाला कनेक्ट था क्योंकि हम डेली आकर के मिलते थे, डेली बातें करते थे। तो ये जो चीज है ना ये साल भर का बॉन्ड है, ये सिर्फ आज या कल का बॉन्ड नहीं है कि मैंने कोई स्ट्रेटेजी वीडियो या फिर कुछ ऐसी आउट कर दी। साल भर की मेहनत है, इसको जो ना वर्थ इट प्रूफ करके रहेंगे। अब बस कोई टेंशन नहीं लेनी है, आराम से पढ़ना है, कल का पेपर दे के आना है। वी नो दैट 65 to 70 तो आने ही आने हैं बॉस, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब ये अपन रखते हैं इस वाले वीडियो में इतना, यहाँ कमेंट करके चले आना यार कि हाँ भैया एंड तक देखा था। अब रखते हैं इस वाले वीडियो में अपन यार इतना ही, मिलते हैं तुम्हारे अपकमिंग वीडियोस में। एंड तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैप्पी लर्निंग, बाय बाय, लव यू ऑल, हसल हार्ड, CKOP, बेस्ट ऑफ लक, फोड़ के आना।